अपने एयर कूलर के अंदर सिर्फ इस ज़बरदस्त चीज़ डालें और आज के बाद आपका एयर कूलर जो होगा कमरे में कभी भी हब्स नहीं करेगा। तो एयर कूलर से रिलेटेड इतनी ज़बरदस्त टिप्स एंड आइडियाज़ शेयर करूँगी जिससे ना से आपके हज़ारों रुपये की बचत होगी और मानसून में ही आपके कमरे में हब्स भी नहीं करेगा और साथ ही आपके कमरे को एसी से भी ज़्यादा ठंडा करेगा। और अंडे के छिलकों का ऐसा इस्तेमाल बताऊंगी जिसे देख के आप लोग चौंक जाएंगे और इसके साथ नेल पेंट के ऊपर रबर बैंड चलाने से औरतों की सबसे बड़ी परेशानी को आप लोग इस तरीके से खत्म कर सकते हैं। और इसके साथ मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो हमारे हैंड्स पे येलो निशान बन जाते हैं, हल्दी के निशान होते हैं, वेजिटेबल्स कट करते हैं निशान पड़ जाते हैं, मिनटों के अंदर आप लोग इस तरीके से साफ कर सकते हैं। और इसके साथ वैसलीन का ऐसा इस्तेमाल बताऊंगी जिससे ना सिर्फ आपके हज़ारों रुपए की बचत होगी बल्कि आपके ढेर सारे कीमती टाइम की बचत होगी। प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और फर्स्ट क्लास होंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलते जनाब टिप नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। तो जनाब जब भी हम लोग नेल पेंट को ढक्कन खोलते हैं तो ये हमारे हाथों से फिसलता जाता है और ढक्कन खुलता भी नहीं है। तो इसके लिए बहुत ही कमाल की और बहुत ही अमेजिंग टिप ये है कि आपने करने के एक रबड़ बैंड लेना है और इसके ऊपर स्टिकर्स चढ़ा देने हैं। इस तरीके से जब भी आप इसका ढक्कन खोलेंगे तो आपका हाथ फिसलेगा भी नहीं और फटाफट से ढक्कन जो खुल जाएगा। बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही कमाल की टिप है। तो जनाब आपने भी इस तरीके से ट्राई ज़रूर करना है। जी, अब आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं ढक्कन कितनी आसानी के साथ खुल रहा है और हाथ बिल्कुल भी स्लिप नहीं हो रहा। तो चलते जनाब टिप नंबर 2 की तरफ। तो टिप नंबर 2 जो है मेरी इतनी कमाल की होती है, ज़बरदस्त है। तो जनाब सब्जी वगैरह काटने के बाद हमारे हाथों के ऊपर येलो निशान हो जाते हैं, यहाँ पे इस तरीके से ब्राउन निशान पड़ जाते हैं और अक्सर हम लोगों को शादी पे जाना पड़ता है, यहाँ पे किसी भी इवेंट पे जाना पड़ता है तो ये हाथ जो होते हैं बहुत ही गंदे लगते हैं। तो इन हाथों को साफ करने के लिए आपने करने के एक छोटा सा पीस लेमन का लेना है और इसके साथ अपने हाथों को रब करना है। इस तरीके से फिंगर्स के ऊपर इस तरीके से रब कर लेना है। इससे क्या होगा जनाब, जितने भी पीले दाग होंगे, हल्दी के दाग होंगे या फिर सब्जी काटने के निशान पड़ जाएंगे वो सारे के सारे ही गायब हो जाएंगे। तो जनाब ये लेमन जो है आपके हाथों को इतना क्लीन कर देगा और साफ सुथरा कर देगा। और साथ साथ अगर आपके नेल्स भी येलो हो चुके हैं, अगर गंदे हो चुके हैं और ये आप चाहते हैं कि आपके नाखून भी बहुत ज़्यादा वाइट और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखे, तो आप लोग इस लेमन को नेल्स पे भी रब कर सकते हैं। इससे आपके नाखूनों के अंदर जितनी भी गंदगी होगी साफ़ हो जाएगी और आपके नेल्स जो होंगे बिल्कुल साफ सुथरे हो जाएंगे और ऐसे शाइन करेंगे जनाब, आप हैरान रह जाएंगे। तो जनाब बहुत ही अमेजिंग टिप है और बहुत ही लो कॉस्ट टिप है, क्योंकि देखिए लेमन जो होता है सभी घरों में मौजूद होता है। तो आपको मार्केट से तो कुछ भी नहीं लाना, जस्ट आपने हाफ लेमन का पीस ले लेना है और इसके साथ आपने अपने नेल्स को, अपनी फिंगर्स को नीट एंड क्लीन कर लेना है। तो जनाब आपके फिंगर्स के ऊपर जितने भी येलो निशान होंगे वो सारे के सारे रिमूव हो जाएंगे, लेकिन जो कट के निशान होंगे वो तो रिमूव नहीं हो सकते, वो तो रहेंगे। तो चलते जनाब टिप नंबर 3 की तरफ। तो वैसलीन का ऐसा इस्तेमाल बताऊंगी जिससे ना सिर्फ आपके हज़ारों रुपये की बचत होगी बल्कि आपके मुश्किल काम जो होंगे बहुत ही आसानी से हो जाएंगे। तो बस जनाब आप लोगों ने करने के सबसे पहले नहीं वैसलीन। तो जनाब जब भी हम लोग शादी ब्याह भी जाते हैं तो बहुत ही लाउड मेकअप करते हैं और बहुत ही डार्क डार्क लिपस्टिक लगा लेते हैं। इतनी डार्क लिपस्टिक तो बड़े शौक से लगा लेते हैं, लेकिन इसे उतारना जो होता है बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और डेली बेसिस पे नमाज भी पढ़नी होती है। तो ऐसे में जनाब आप लोग कर क्या सकते हैं, आपने लेनी है जी वैसलीन। जी हाँ, वैसलीन को आपने करना है थोड़ी सी क्वांटिटी अपने वैसलीन की लेनी है और इसके ऊपर इस तरीके से रब कर लेना है। जैसे जैसे आप रब करते जाएंगे जो आपका डार्क से डार्क भी पेंट होगा वो फटाफट से रिमूव हो जाएगा। जनाब यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कितनी कमाल की टिप है। तो जनाब आपने भी इस तरीके से ट्राई ज़रूर करना है। जितना भी आपका डार्क मेकअप होगा इससे फटाफट से रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे जनाब आप देख सकते हैं कितनी डार्क लिपस्टिक थी लेकिन फटाफट से रिमूव हो गई। तो जनाब इस टिप को भी आप जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही कमाल की टिप है। अक्सर आप लोग बहुत ज़्यादा डार्क आई शेडो लगा लेते हैं, उसे भी रिमूव करना बहुत ज़्यादा टफ होता है। तो जनाब इससे आप अपनी आई शेडो को भी रिमूव कर सकते हैं, आप अपनी लिपस्टिक को भी रिमूव कर सकते हैं, अपने जितना मेकअप लगाया होता है हैवी सा उससे भी इस तरीके से क्लीन कर सकते हैं। तो बहुत ही कमाल की टिप है, तो आपने भी जरूर ट्राई करना है। तो चलते जनाब टिप नंबर 4 की तरफ। तो जब भी हम लोग अंडे लेकर आते हैं तो अंडे खा के इनके छिलकों को उठा के फेंक देते हैं, लेकिन आप लोग जानते ही नहीं कि आप लोग किस तरीके से इनसे अपने हज़ारों रुपये की बचत कर सकते हैं। आप लोगों ने करना है कि कभी भी अंडे छिलकों को फेंकना नहीं, बल्कि आप लोगों ने इसका इस तरीके से इस्तेमाल करना है। अगर आपके घर में छिपकली वगैरह आती है तो आपने करना है कि इस अंडे के छिलकों को आपने किसी भी पाइप के ऊपर लटका दें। अक्सर जो गैस का पाइप होता है उसके ऊपर आप इसे लटका देंगे तो छिपकली आपके किचन में कभी भी नहीं आएगी। तो व्यूअर्स ये टिप बहुत ही कमाल की है। तो मैंने भी अपने किचन में अंडे के छिलके को लटका दिया है ताकि कभी भी हमारे किचन में छिपकली जो है वो ना आए। तो अक्सर हम लोग छिपकली से बेहद परेशान रहते हैं क्योंकि वो अक्सर हमारे किचन में बहुत ज़्यादा घूमती फिरती रहती है। तो बहुत ही महंगे महंगे में स्प्रे लाने पड़ते हैं छिपकलियों को मारने के लिए या फिर भगाने के लिए। तो आप लोगों ने स्प्रे का इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करना क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल भी होते हैं और साथ साथ करने में आपके बहुत सारे पैसे भी इसमें लग जाते हैं। तो चलते जनाब टिप नंबर 5 की तरफ, जो कि मेरे एयर कूलर के हवाले से। तो आज मैं आपके साथ एयर कूलर के हवाले से इतनी बेहतरीन सी टिप शेयर करूंगी कि मानसून के मौसम में आपका कमरा जो होगा एसी से ज़्यादा ठंडा होगा, आपके कमरे में बिल्कुल भी हब्स नहीं होगी। अक्सर लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे कि ना मानसून के मौसम में हमारा कमरा जो है बहुत सा गर्म हो जाता है और एयर कूलर की ठंडी हवा जो है हमें वो नहीं लग पाती।
तो मानसून के मौसम में नमी का तनासुब ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हवा की क्रॉसिंग जो है नहीं हो पाती। तो जहाँ से क्या नाम है पानी आपके एयर कूलर का क्रॉस होता है, आप लोगों ने करना क्या है, वहाँ पे शामिल करना है थोड़ा सा मीठा सोडा। तो जो आप अपने खाना में इस्तेमाल करते हैं मीठा सोडा जो है इतनी कमाल की इतनी ज़बरदस्त चीज़ है, ये आपके एयर कूलर की नमी को कम करेगा और साथ साथ आपकी हवा की क्रॉसिंग को भी फास्ट करेगा। तो इस तरीके से आपका एयर कूलर जो होगा ना मानसून के मौसम में भी खास तौर पे ठंडी हवा देगा। और इसके अलावा अक्सर लोगों का ये सवाल होता है कि हमारा बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है, बिजली के बिल को किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप लोगों ने करना है कि एयर कूलर के साथ जब भी हम लोग खरीद कर लाते हैं तो साथ में हमें ये क्या नाम है ब्लू बॉटल्स भी मिलती हैं, जिन्हें आप लोग फ्रिज में रख के ठंडा करते हैं। इनके अंदर जो होता है ना बहुत ही हार्ड केमिकल होते हैं, जिसकी वजह से इन्हें ठंडा होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और इस वजह से आपकी बिजली का बिल जो होता है बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि ये बहुत सारे यूनिट खींचते हैं ठंडा होने के लिए। तो आप लोगों ने करना है कि कभी भी क्या नाम है मानसून के मौसम में इन बॉटल्स को फ्रिज में नहीं रखना। तो इससे ना सिर्फ आपकी बिजली का बिल आता आएगा, बल्कि आपका कमरा जो होगा ना बहुत ज़्यादा ठंडा होगा। आप लोगों ने करना कि तो इन बॉटल्स की जगह आप लोगों ने आइस क्यूब्स डालें। फ्रिज तो हमारा चल रहा होता है, तो आप लोग क्यों ना सिर्फ फ्रिज का इस्तेमाल करते हुए बर्फ़ डालें, ताकि आपका बिजली का बिल भी कम आए और साथ साथ क्या नाम है आपका एयर कूलर भी जो है एसी से ज़्यादा ठंडा करें। तो जब भी आप लोग अपना एयर कूलर चलाते हैं तो अपनी विंडोज़ को कभी बंद ना किया करें, ताकि ताज़ी हवा जो है वो अंदर आए, जब फ्रेश हवा अंदर रहेगी, ताकि आपका एयर कूलर जो होगा ना वो हब्स नहीं करेगा आपके कमरे में और साथ साथ आपका कमरा जो होगा ना बहुत ज़्यादा ठंडा रहेगा। और इसके अलावा आप लोगों ने करना क्या है, जब भी एयर कूलर को चलाना है अपने कमरे के सेंटर में नहीं चलाना। अक्सर लोग क्या करते हैं कमरे के बीच में रखते हैं ताकि सबको ठंडी हवा है, लेकिन इससे क्या होता है कमरे के अंदर ठंडी हवा तो आती है, लेकिन साथ साथ क्या नाम है वो अपने कमरे में हब्स भी कर देते हैं। तो जब भी आपने एयर कूलर को चलाना है अपने कमरे के बाहर चलाना है, ताकि उसकी हब्स जो है वो बाहर निकलती रहे और ठंडी हवा जो है वो कमरे में आती रहे। तो जब भी आप एयर कूलर को चलाएंगे इस तरीके से आपको बहुत ठंडी हवा देगा और आपके कमरे में बिल्कुल भी हब्स नहीं होने देगा। और अगर आपके घर में एग्जॉस्ट फैंस है तो आप लोगों ने करना है कि उन्हें उल्टा लगाना है, ताकि वो कमरे की हब्स जो है वो बाहर लेके जाए और ठंडी हवा जो है फ्रेश वो अंदर लेकर आए। तो इस तरीके से आपका कमरा जो है बिल्कुल ठंडा रहेगा। मानसून के मौसम में भी अक्सर हम लोग किचन में एग्जॉस्ट फैन लगाते हैं, तो वो क्या करते हैं किचन की हब्स को निकाल के बाहर की फ्रेश हवा लेकर आते हैं। तो इस तरीके से अगर आप अपने कमरे में एग्जॉस्ट फैंस को लगाएंगे तो आपके कमरे की हब्स को खींच के अंदर से फ्रेश हवा जो होगा वो लेकर आएगा। तो अक्सर मानसून के मौसम में एयर कूलर की ठंडी हवा लेने की वजह से होता है कि हमारा जिस्म जो है चिपचिपा हो जाता है, क्योंकि नमी का तनासुब बहुत ज़्यादा होता है। तो आप लोगों ने इन छोटे टिप्स पे अमल करना है, इससे आपका कमरा ठंडा रहेगा और आपके जिस्म में बिल्कुल भी चिपचिपापन नहीं आएगा। तो आप लोगों ने करना है कि जब भी एयर कूलर को चलाना है आधे घंटे तक अपनी खिड़कियों को खुला रखना है। उसके बाद क्या करना है अपने पर्दा लगा दें, ताकि आपकी ठंडी ठंडी हवा भी रहे और साथ साथ आपके कमरे में बिल्कुल भी हब्स ना करे। तो इन छोटे छोटे टिप्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो मानसून के मौसम में आपका कमरा जो का बिल्कुल एसी से ज़्यादा ठंडा रहेगा और किसी किस्म की हब्स भी नहीं होगी। और अगर आप चाहते हैं कि आपके बिजली का बिल कम आए तो आप लोगों ने कभी भी इसे फुल टेम्परेचर पे नहीं चलाना, हमेशा अपने इसे आधा रखना है। फुल स्पीड में जब भी आप लोग एयर कूलर चलाते हैं तो इससे आपका बिजली का यूनिट बहुत ज़्यादा खींचते हैं। और खास तौर पे अगर आप पाकिस्तान में थे तो 5 से लेकर 11 तक आपने क्या करना है, जब भी एयर कूलर चलाना है लो स्पीड में चलाना है। इससे आपका बिजली का बिल जो होगा बहुत ही कम आएगा, क्योंकि इस टाइम यूनिट जो होते हैं ना बहुत ही महंगे हो जाते हैं। तो इस टाइम पे बिजली का बिल जो होता है बहुत ज़्यादा आता है। तो आपने खास तौर पे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को कम से कम इस्तेमाल करना है, वरना फिर आपका बिजली का बिल जो होता है बहुत ज़्यादा आता है। तो इन टिप्स पे अमल करेंगे तो आपका बिजली का बिल भी कम आएगा और आपका मानसून में आपका कमरा जो होगा एसी से ज़्यादा ठंडा होगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की सारी टिप्स आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर।